अभिषेक शर्मा है और मैं केमिस्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। टेक्नो कमर्शियल तो नहीं कहेंगे इसको, बस प्रोडक्ट जो हमारे बकेट में है, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री में अगर ओवरऑल हम देखें तो एक तो हो गया फ्यूमिगेशन, दूसरा जनरल पेस्ट मैनेजमेंट जो रोडेंट, टर्माइट और हम लोग जो बाकी ट्रीटमेंट करते हैं, और साथ साथ उन सबको मारने के लिए जो मशीनें चाहिए, मेन हथियार। तो लकीली केमिस्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में तीनों ही प्रोडक्ट्स हैं हम लोग के पास, क्योंकि अभी हम लोग ने लास्ट 2 ईयर बैक सबसे पहले एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, जिसके बारे में काफी भी डिस्कशन भी हो रहा था, उसके साथ स्टार्ट किया था अपने इस कंपनी को। फिर बाद में मशीन्स और उसके बाद फिर पब्लिक हेल्थ प्रोडक्ट भी हम लोग के जस्ट जनरल 8 प्रोडक्ट अभी लॉन्च किए हैं। उसके बाद आगे पाइपलाइन में तो धीरे धीरे मार्केट में वो भी आएंगे। तो यहाँ पे फ्यूमिगेशन वाले कितने लोग हैं? एक भी है कोई? कंपनी से मुझे नहीं लगता। अच्छा, जसवाल जी है। तो फ्यूमिगेशन में मैं बस थोड़ा सा फिर टाइम लूंगा, लेकिन एक बार ब्रीफ कर लेता हूँ कि देखिए एल्यूमिनियम फॉस्फाइड के बारे में अभी जैसे डिस्कशन हुआ तो मैं सुन रहा था, तो उसमें 2 तरीके की कैटेगरी है। एक तो ये रेस्ट्रिक्टेड पेस्टिसाइड है, ओपन मार्केट में जो मेन एएलपी का एसक्यू है 56%। इसके 3 तरीके के वो आते हैं, 56% और उसके बाद एक आता है 15% और एक जो 0.6 पैलेट्स बताए थे रोडेंट कंट्रोल के लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि जब बात होती है बरो कंट्रोल की, जो बात चल रही थी, तो बरो कंट्रोल में मार्केट में अवेलेबिलिटी चाहे वो चुपचाप मिल जाए, आपको लीगली मिल जाए, ठीक है, वो 56% बड़े आसानी से मिल जाता है। तो लोग क्या करते हैं कि बरो ट्रीटमेंट में उसका इस्तेमाल करते हैं। अब अंतर क्या है कि जो 56% है और जो 6% है, आप खुद देख लीजिए कि 6 और 56 में कितना डिफरेंस है। तो जो गैस उस टैबलेट से रिलीज हो रही है वो 1 ग्राम हो रही है जो 3 ग्राम टैबलेट यूज कर रहे हैं, और जो आप 6% यूज कर रहे हैं उससे 0.2 ग्राम फॉस्फेट रिलीज हो रही है। तो दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस। तो आप एक पैलेट तो वही डाल रहे हो सोच के साइज के हिसाब से, बट जो गैस रिलीज हो रही है वो बहुत ज्यादा है, तो वो डेंजरस है, ठीक है। अब रोडेंट कंट्रोल पे तो मैं पूरा भी उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे टेक्निकली, क्योंकि सिंपल चीजें जो काफी लोग यहाँ से बता भी रहे थे कि बरो आपस में कनेक्टेड होती हैं, तो उसको कंट्रोल कर पाना, कंट्रोल रोडेंट को नहीं, गैस को कंट्रोल कर पाना, क्योंकि उसको तो जहां जगह मिलेगी वो हिसाब से भागेगा बरोज में, तो वो इतना ज्यादा लीकेज हो सकता है या किसी के घर में भी बरो कनेक्ट हो सकती है। क्योंकि एक बहुत पहले की बात है, शायद लखनऊ में जो रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें किसी ने इसको इस्तेमाल किया था, तो पूरे घरों तक में और बाई जैसे मेन होल जो है गैस रिलीज होकर चली गई थी। तो काफी शायद 1-2 लोगों की डेथ भी उसमें हो गई थी घर में, जिनको पता भी नहीं था कि यहाँ पे गैस आ रही है कुछ है। तो उसका ट्रीटमेंट इतना इजी नहीं है, बोलना आसान है कि ठीक है, लेकिन हाँ अगर कोई बंजर जगह पड़ी है, वहाँ पे कोई फैक्ट्री है, बहुत बिल्कुल रिहायशी इलाका जहाँ पे नहीं है, कुल मिला के आप ये कह सकते हैं, उस जगह पे आप उसको एक बार को रिस्क लेके ट्रीटमेंट कर सकते हैं प्रॉपर वे में, कि उसको सील कर दिया गीली मिट्टी से, फिर उसकी मॉनिटरिंग होती है प्रॉपर कि कितनी बार चूहा किस जगह से निकल रहा है, फिर उसको सील किया, तो वो एक प्रोसेस करके आप कर सकते हो। लेकिन रिहायशी इलाके में रेजिडेंशियल जहाँ पे आसपास है वहाँ पे रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो NSPM 22 का जो सर्टिफिकेट जो कि प्लांट प्रोडक्शन एंड क्वारंटाइन फरीदाबाद से मिलता है, उसके लेने के बाद आप 1 kg का जो जार है वो मार्केट से परचेज कर सकते हैं, मार्केट से नहीं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से, सॉरी, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर ही बिल करेगा एंड यूजर को, और उसके बाद वो जो है अपना फ्यूमिगेशन एक्टिविटी कर सकते हैं। फिर जो चैनल सेल से बिकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब गाँव परिवेश से ही हैं, और गाँव में जब हम अनाज उत्पादन होता है तो कुछ मंडी में बेचते हैं, उसके बेचने के बाद जो अपने खाने के लिए घर में लोग किसान कोठी या टीन के जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं उसमें रखते हैं, तो उसमें जो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड यूज होती है वो 56% तो होती है, लेकिन वो पाउडर फॉर्म में होती है 10 ग्राम के पाउच में, और जो टैबलेट आती है वो टैबलेट का साइज बड़ा होता है, दैट इज 12 ग्राम नॉट 3 ग्राम, और वो 15% होती है, जिससे कि कोई उसका मिसयूज ना कर सके, क्योंकि बहुत डेथ केसेस 3 ग्राम टैबलेट से बहुत ज्यादा हुए थे, तो वो मार्केट में बैन है। तो ये एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का पूरा एक रेंज है, जिसको कि इस तरीके से इंडिया में जिसका सेल है, परचेज है और जिसका यूज है।
तो वो जो हमारा एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का डिवीजन है दैट इज मास्टर कॉस्ट, जिसमें हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों सेल करते हैं। एक्सपोर्ट भी हमारा इसमें रहता है। और इसके बाद दूसरा डिवीजन है मास्टर फॉग, जिसमें हमने इक्विपमेंट को इनबिल्ट किया हुआ है। इसमें जो सबसे पहली रेंज है, ये दोनों इलेक्ट्रिक कोल्ड फॉगिंग मशीन है, जिसका नाम है मिनी मास्टर 2 एंड 5, जो कि 1400 वाट की इसमें मोटर लगी है। दोनों में ही बस टैंक का अंतर है। इट इज वेरी कॉम्पैक्ट मशीन। यहाँ पे डिस्प्ले में भी है, आप लोग जाके देख सकते हैं अपने स्टॉल पे। और इसका जो फ्लो है दैट इज अबाउट 30 to 35 फीट, बोथ दोनों का ही है। सिर्फ क्योंकि टैंक का डिफरेंस है, मोटर सेम है। बस आपको अपने यूज के हिसाब से अपने जो किट होती है, अपनी ऑपरेटिंग किट होती है, उसमें उसको रखना है। इसका एक छोटा सा वीडियो है। बहुत सिंपल मशीन है, हैंडी मशीन है, और इसमें माइक्रोन सेटिंग का भी दिया हुआ है, जिस हिसाब से आपका यूज है 9 माइक्रोन लेके लाइट में इसलिए किया है क्योंकि आपको इसका ड्रॉपलेट दिखाई पड़े, बिकॉज बहुत स्मॉल इसका फाइन वो होता है डिस्चार्ज। ये पहली मशीन थी। दूसरी मशीन भी यूएलबी की है, वो इलेक्ट्रिक की है दोनों मशीन। सिर्फ साइज का टैंक अंतर है, दैट इज यूएलबी 48। ये अपनी मशीन जो है ये बैटरी ऑपरेटेड है, और ये 450 वाट मैक्सिमम पावर पे अपना थ्रो करती है। 8.5 kg इसका ड्राई वेट, एम्प्टी वेट है, और दैट इज द सीई अप्रूव्ड दिस मशीन। एंड हॉरिजॉन्टल इस पे रीच इज 11 मीटर। इसका भी नेक्स्ट वीडियो है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें मेन चीज ये है कि इसमें सबसे बड़ी चीज क्वेश्चन ये आता है, इतने घंटे जब आपने इसको चार्ज किया तो चलती है। देखिए चार्जिंग का बड़ा सिंपल है कि वैसे जैसे आप लोग मोबाइल लेके आते हो तो क्या बोलते हैं कि आपने अगर मोबाइल रखा हुआ है या ईयरफोन यूज करते हो बड्स, तो अगर आप यूज करते हो तो 7 दिन तक चार्ज मिलता है कि नहीं, वो यूज पे डिपेंड करता है, और कैसे यूज कर रहे हो या कौन सी एप्लीकेशन देख लो, इस पे भी डिपेंड करता है। इसमें भी सेम चीज ये है कि अगर इसका ड्रॉपलेट साइज जो माइक्रोन है, अगर उसकी सेटिंग आप ऊपर नीचे करते हो तो बैटरी का जो मैक्सिमम अगर आप उस पर यूज कर रहे हो तो 2 से 2.5 घंटे, और अगर आप नॉमिनल उस पर कर रहे हो ड्रॉपलेट साइज तो 3 घंटे तक ये वर्क करके देती है। दैट इज द डिफरेंस। अगर आप इस पर वीडियो में देखिए तो उसका आप प्रो देखिए। It's the same machine which we are using. अगर विंड नहीं चल रही है तो आप इसका थ्रो देखिए, पूरा करीब हाईएस्ट लेवल तक है। Then again one more electric machine that is 7.5। तो अपने पास इलेक्ट्रिक रेंज में एक तो 2 लीटर का है टैंक, एक हो गया 5 लीटर, देन 7.5। तो एज पर यूज यू कैन चूज कि मुझे कौन सा इस्तेमाल करना है। दैट इज द सेम मशीन। इसमें भी 7.5 लीटर का है। मोटर पावर इसकी कम है, उसकी 1400 वाट है। दैट इज यूरोपियन मशीन एंड दिस इज चाइनीज मशीन। दैट इज वेरी क्लियर। आई डिक्लेयर विद दैट इज चाइनीज मशीन, ठीक है। और इसकी पावर 1200 वाट है, बट मशीन बहुत अच्छी है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसका जो भी सिलेक्शन किया गया है मोटर या जो भी चीज है वो मतलब बहुत ही अच्छी कंडीशन में किया है। इस केस में देखिए इसमें विंड चल रही है, उसके बाद भी इसका जो थ्रो है और जो डिस्टेंस है वो बहुत अच्छी है। दिन के समय में भी इसमें पूरा ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आप माइक्रोन सेट करेंगे तो इसको कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हैं। देन कोल्ड फॉगिंग के अलावा तो थर्मल फॉगिंग है। थर्मल फॉगिंग में भी अपने पूरी रेंज है, जिसमें पहली है MF2A। ये मैनुअल और इलेक्ट्रिक दोनों तरीके से स्टार्ट करने के लिए है। 7.5 लीटर का सोल्यूशन टैंक है इसमें। देन दैट इज आल्सो द सीई अप्रूव्ड एंड फ्यूल टैंक इज 2 लीटर, और इसका जो ड्राई वेट है दैट इज 7.5 kg। छोटे छोटे वीडियो डालेंगे कि पीपीटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। अगर किसी को पर्टिकुलर
पर्टिकुलर डेमो या इस तरह से देखना है तो अपना गाजियाबाद में सर्विस सेंटर भी है रामजीवन जी का, जहाँ पे ऑफिस उसके पास ही, तो वहाँ पे भी हम आपको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखा भी सकते हैं। दैट इज वेरी सिंपल मशीन, एवरीवन इज नो, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। देन थर्मल फॉगर में अपने पास ये यूरोपियन मशीन है, डेट इज वेरी स्टडी मशीन, बहुत ही पावरफुल मशीन है। अगर आपको पूरे दिन भी इसको चलाना है कंटिन्यूस, टैंक जब सोल्यूशन खाली है तभी बंद कीजिए, उसके बाद फिर भर लीजिए, इसको पूरा आप चला सकते हैं 24-48 आवर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट सोल्यूशन टैंक इज 5 लीटर और इसका ये स्टेनलेस स्टील का नहीं, पॉलीथीन का दिस टैंक है और 2.1 लीटर का टैंक है इसका। दैट इज CE अप्रूव्ड अगेन एंड दैट इज इग्निशन इलेक्ट्रिक बाय द 4 ड्राइव सेल्स। The power is that is the pulse jet engine is used in this machine. That's why that is very good and sturdy machine. That is 17.5 kilowatt and that is not automatic. That is manual pump start, जो एक बलून से ऊपर होता है उसको प्रेस करके स्टार्ट करते हैं इसको। That is the mixed cold and thermal. आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं क्योंकि इसको पीठ पे इस तरह से करके और then we are using this machine. थर्मल एंड कोल्ड फॉगिंग में डिफरेंस पे जाएंगे तो देखिए ऐसा है कि ये जो इसके बाद एक मशीन का डिस्प्ले है, ये एग्जैक्टली क्या है कि ये जो मशीन है ये जहाँ पे बड़े फार्म हाउस हैं या आप कह सकते हो कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है ज्यादातर वो लोग यूज करते हैं, व्हीकल माउंटेड मशीन है, तो वहां पे हम लोग को थर्मल और कोल्ड में अंतर। आजकल धीरे धीरे थर्मल से लोग कोल्ड में शिफ्ट हो रहे हैं बिकॉज पोल्यूशन, बहुत सी चीजें हैं, डीजल पेट्रोल का खर्चा बहुत है, तो कोल्ड फॉगिंग से रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि उसके ड्रॉपलेट्स जो है काफी समय तक एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो इफेक्टिव ज्यादा रहते हैं, मतलब एयर में रहते हैं। तो ये जो मशीन है ये एग्जैक्टली हम लोग की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में या बड़े जो पीसीओ मतलब बड़े पीसीओ मतलब जिनके पास बड़े कॉन्ट्रैक्ट जैसे कोई साइट है, हाउसिंग सोसाइटी है, तो उसमें जाते हैं। तो जैसे साउथ में भी हमारे कस्टमर, उन्होंने जनरल पेस्ट कंट्रोल में भी अपना उनके पास कुछ कॉन्ट्रैक्ट है साइट कैसे, तो उसमें इस मशीन को परचेज किया है। उसके अलावा मोस्टली ये गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाती है मशीन। इस तरीके से इसका 360 डिग्री मूवेबल नॉजल रहते हैं इसमें, जनरली मॉस्किटो कंट्रोल के लिए इसका इस्तेमाल होता है। एक ये मशीन है क्योंकि आप लोग जनरल पेस्ट मैनेजमेंट में जब जाते हैं तो मोस्टली काफी लोगों के पास बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स होते होंगे जहाँ पे लैब है, एम्बुलेंस है या ओटी है, वहाँ पे डिसइंफेक्टेंट का सर्विसेज का अलग से वो होता है। तो ये मशीन है यहाँ पे रखी हुई है ये मशीन। That name is Biomaster for disinfestation machine for the OT and labs and so many things, जो भी क्रिटिकल एरिया है, यहाँ पे दो ही नाम लिखे हैं, जो भी क्रिटिकल एरिया जहाँ पे हाइजीन और उसको ज्यादा मेंटेन करना है, तो उस जगह ये मशीन यूज होती है। 800 वाट की मोटर है मशीन में। बड़ी चीज ये है कि इसमें ये जो नीचे का व्हील दिख रहा है ये अपनी जगह का रखा है, बट जो मशीन का ऊपर का रोबोटिक पार्ट है वो 360 डिग्री घूमता है पूरा। आपको जो भी डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हो वहां पे वो आपने फिक्स किया, उसका टाइमर लगाया एंड आप बाहर आ जाओ। उसके बाद ये मशीन पूरा उतने 1 घंटे के अंदर में जो भी आपने टाइमर सेट किया है, मैक्सिमम आवर 1 आवर है, 1 घंटे में 1000 स्क्वायर मीटर का जो पूरा आपका लैब या जो एरिया होता है उसको डिसइंफेक्टेड कर देती है। ड्रॉपलेट साइज यहाँ तक बात नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे अपने आप कि जो साइज है, अगर आपका कोई भी आर्टिकल मान लो कि आप ओटी में कर रहे हो तो वहां पे जो भी आर्टिकल रखे हैं, मैं कहता हूँ इवन कंप्यूटर भी रखा है, तो उस पर भी आपको वेटनेस मतलब वो नहीं दिखाई, वो ट्रीटमेंट पूरा अपना कर रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा कि आपका पूरा खराब हो जाए। जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो ड्रॉपलेट बाहर निकालता है और वो उस एरिया को, उस एयर को, उस जगह को पूरे को डिसइंफेक्टेड कर देता है। बेटर है कि आप जब ये आप वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ा क्लियरिटी आएगी। ये देखिए, इसको एक कॉर्पोरेट ऑफिस में ही यूज किया करके डेमो के लिए, और जो मैनेजर की टेबल है उसमें पूरा जो उसके एसेट्स हैं वो सब पूरे रखे हुए हैं और ट्रीटमेंट हो रहा है। सेट द टाइमर।
फाइन पार्टिकल्स या माइक्रोन्स वो आपको दिखाई पड़ेंगे। इस समय आपने देखा होगा इसको, और फिर इसको रोटेशन में डाल के वैल्यू क्लोज द, अब सोफा सेट है, देखिए आप स्पीकर रखे हैं, लैपटॉप है, कीबोर्ड रखा है, कंप्यूटर भी है, फाइल्स रखी हुई है, डॉक्यूमेंट रखे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको सब चीजें एक बार क्लीन हटानी है और उसके बाद फिर इसको एडिट करना है। तो ये क्रिटिकल एरिया के लिए बहुत अच्छी इसका इस्तेमाल होता है। अभी बल्कि एक दिल्ली में ही एक टेंडर में जो बड़ी एम्बुलेंस होती है ना, बड़ी साइज की, उसमें जेनसेट भी रहता है। तो उन्होंने उसमें किया है कि क्योंकि देखिए एम्बुलेंस में तो मरीज एक एक घंटे पे बदलना है जो भी है, ठीक है, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उन्होंने उस मशीन को उसमें इन्वेस्ट करके और जनरेटर के साथ लगाया हुआ है। अगर एक साइकिल उसका चलता है दिन में, मान लो 5 चलना है 6 चलना है, तो आधे घंटे के लिए ब्रेक करके इस मशीन को उसी में रख रखा है उन्होंने एम्बुलेंस में, और उसके बाद उसको ऑन कर देते हैं और फिर उसके बाद